डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका ट्रिपल एस, दैट मीन्स एस 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 सिमिलर क्राइटेरिया। एस फोर क्या होता है? सैड। एस फोर क्या होता है? सैड। और एस सैड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ये क्या होता है? ये होता है कि दो ट्राइंगल का क्या हो कि साइड का रेशियो सेम है ना, कि दैट मीन्स ए बी अपॉन इसका ए बी अपॉन डी इक्वल टू बी सी, ये इक्वल टू ये एफ, और ये इक्वल टू ए सी अपॉन ये। मतलब इसका कोरस्पॉन्डिंग दो ट्राइंगल का कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यदि सेम हो तो वैसी स्थिति में भी दो ट्राइंगल आपस में क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। वही चीज लिखा हुआ है। इफ इन टू ट्राइंगल्स, कहता है दो ट्राइंगल में, यदि दो ट्राइंगल में साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू मतलब प्रोपोर्शनल का मतलब है दैट इज द सेम रेशियो ऑफ, मतलब प्रोपोर्शनल का मतलब है कि रेशियो क्या होगा? सेम होगा। कहता है कि टू ट्राइंगल्स में साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल का जो साइड है वो प्रोपोर्शनल होगा द साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल। इसका जो साइड है और इसके साइड का जो साइड का जो कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है क्या वो प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि रेशियो सेम होगा। मतलब दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कहता है तब क्या है कि ये है कि जब साइड्स मेरा दोनों ट्राइंगल का कोरस्पॉन्डिंग साइड्स मेरा प्रोपोर्शनल हो जाए, रेशियो सेम हो जाए, तो वैसी स्थिति में इसका जो एंगल है, एंगल क्या होगा? दोनों ट्राइंगल का कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा, इक्वल होगा। ये आपको दिखाना है, साथ ही साथ दिखाना है एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और ये भी आपको दिखाना है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। अब चलते हैं बनाते हैं। लिखेंगे गिवन में लिखेंगे दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल क्या है? डी ई एफ। दोनों ट्राइंगल मेरा गिवन है। अब ऐसा दिया हुआ है सच दैट ऐसा दिया हुआ है कि किस प्रकार से दिया हुआ है? ए बी अपॉन ये दिस बाय दिस और डी ई, फिर है बी सी मतलब ये बेस की ये, और है ए सी अपॉन क्या है? ये दिया हुआ है, ये वेल है। अब करना है टू प्रूव, हमको क्या प्रूव कर रहा है? ध्यान दीजिए कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस और दिस एंगल इक्वल टू दिस। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, एंड क्या दिखाना है? और कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है? सिमिलर है। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ। ये हमको प्रूव करना है कि दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, और दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। गिवन क्या है? दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मतलब साइड का जो रेशियो है, कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है, ये गिवन है। तो हमको प्रूव करना है कि ये एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। साथ ही साथ दोनों ट्राइंगल क्या होंगे? आपके सिमिलर होंगे। अब हम करते हैं प्रूव। कैसे प्रूव करते हैं? ध्यान देते हैं स्टूडेंट्स। प्रूफ लिखने के पहले हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं? डी पर पी एक पॉइंट ले लिए हैं और डी एफ पर क्यू ले लिए हैं। अब क्या कर लेना है? किस प्रकार से लेना है? ड्रॉ पी एंड क्यू। पी और क्यू क्या ड्रॉ किए है ना ऑन डी। पी ड्रॉ जो किए हैं किस पर किए हैं? डी पर। और क्यू जो ड्रॉ किए हैं किस पर किए हैं? डी एफ पर। डी एफ पर क्यू जो है आपका ड्रॉ कर दिए हैं। सच दैट ऐसा लिए हैं कि ये डीपी का जो वैल्यू है, यहाँ का जो लेंथ है ए बी के इक्वल है, डीपी इक्वल टू ए बी, ऐसा लिए है ना। ऐसा इसको फिगर मत समझिए, ये बड़ा फिगर होता है।
तो ये और ये आपस में इक्वल है, यहाँ से लेकर यहाँ और यहाँ से लेकर यहाँ दोनों इक्वल है, ऐसे लिए है। इसको थोड़ा सा बड़ा फिगर बनेंगे। एंड डी क्यू, डी से लेकर क्यू, यहाँ से लेकर यहाँ तक किसके इक्वल लिए हैं, ए सी के इक्वल, वही लिख दिए यहाँ पर डी क्यू इक्वल टू एस सी, ऐसे हो गया। अब क्या है स्टूडेंट, रिस्पेक्टिवली एंड ज्वाइन पी क्यू, ये दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस इतना लिए, और ये पी और क्यू को हम क्या किए लास्ट में ज्वाइन कर दिए। अब प्रूफ पे चलते हैं स्टूडेंट। हाँ तो स्टूडेंट्स अब क्या है, मेरा गिवन है, सबसे पहले देखिए ए बी, ऊपर वाला लिख चलते हैं दिस, ये दोनों और ये इससे कंपेरिजन ये करते हैं, ये बाद में हम लोग ऐसे ही लिख देंगे सिमिलरली करके। क्या करते हैं, ए बी अपॉन डी, ये जो है इसके दिस अपॉन दिस, ये मेरा दिया हुआ है ऊपर में ए बी अपॉन डी, और फिर ये इसको लिए और इसको लिए, ऊपर वाला ले रहे हैं पहले, तो ए बी अपॉन डी और एस सी अपॉन डी, ये मेरा गिवन है। साथ ही साथ हमको ये पता है कि डी पी इक्वल टू ए बी और डी क्यू इक्वल टू ए सी, ये हम अपने से लिए हैं। यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन यही किए थे, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ये चीज़ हम लिखते हैं। ये मेरा गिवन है और ये कंस्ट्रक्शन से हमको प्राप्त हुआ है। अब जान लीजिए, जब ए बी जो है डी पी की इक्वल है, ए बी डी पी की इक्वल है, तो ए बी की जगह हम डी पी लिख सकते हैं, तो वही कि ए बी की जगह में डी पी लिख दिए, डी को रहने दीजिए। फिर ए सी ए की जगह में हम डी क्यू, जब दोनों इक्वल है तो सी ए की जगह में हम डी क्यू लिख सकते हैं, तो डी क्यू लिख दिए, डी क्यू बाई डी एफ। लेकिन हमको दिखाना ये है दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, ये दिखाना है पहले। तो कैसे होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको हम रेसिप्रोकल लेते हैं, नीचे वाला ऊपर वाला नीचे, न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर। ये डी चल जाएगा ऊपर और ये ऊपर में है आ जाएगा नीचे, फिर ये चल जाएगा डी एफ ऊपर, डी क्यू आ जाएगा नीचे। तो हम क्या करेंगे, देखिए डी मेरा बड़ा है और बड़ा से हमको यदि यहाँ पे बनाना है छोटा तो हमको माइनस करना होगा, और छोटा से बड़ा बनाना है तो हमको प्लस करना होगा। तो डी क्या है मेरा, डी मेरा जो है बड़ा है, इसको छोटा बनाना है तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे दोनों तरफ, सब्ट्रैक्टिंग 1 ऑन बोथ साइड। तो ये दोनों तरफ हम 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो सब्ट्रैक्ट कर दिए तो दिस -1 और दिस -1। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं तो हम 1 भी दे सकते हैं, ठीक, 1 दे दिए यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों के एलसीएम लेंगे, क्या होगा, डीपी हो गया। अब है डीपी को डीपी से डिवाइड करेंगे, यानी डीपी यहाँ पर है और ऑलरेडी डीपी यहाँ भी है, इसका एलसीएम डीपी है, डीपी को डीपी से डिवाइड कीजिए, कितना होगा, डीपी कुछ नहीं होगा क्योंकि दोनों सेम है, 1 हो गया। 1 का मल्टीप्लाई डी से करेंगे तो डी हो गया। अब डीपी को 1 से डिवाइड करेंगे तो डीपी ही होगा, तो डीपी को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा, डीपी, तो लिख दीजिए। उसी प्रकार यहाँ पे भी क्या है, ये अब है आपका डी क्यू, इसका दोनों का एलसीएम क्या हो गया, डी क्यू हो गया, डी क्यू और 1 का डी क्यू हो गया, डी क्यू से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, 1 का डी एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एफ होगा, तो डी एफ हो गया। माइनस है तो माइनस दीजिए, डी क्यू को 1 से डिवाइड कीजिए, डी क्यू होगा, डी क्यू को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए क्या होगा, डी क्यू ही होगा। आप ध्यान दीजिए, या डी ई माइनस डी पी, डी ई पूरा यहाँ से यहाँ में ये वाला सब्ट्रैक्ट हो गया, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ, पूरा यहाँ से यहाँ में डी पी सब्ट्रैक्ट कर दी, क्या बच गया, पी बच गया, तो पी लिख दिए और डी पी जो कहते हो। उसी प्रकार डी एफ पूरा यहाँ से यहाँ में माइनस हो गया, क्या, तो माइनस हो गया आपका डी क्यू, ये पूरा में ये वाला माइनस हो गया, पूरा यहाँ से यहाँ में ये माइनस चल गया, यानी कि ये टोटल है, इसमें ये हम खत्म कर दिए, क्या बच गया, ये हो गया, ये डी क्यू एफ, तो क्यू एफ हो गया। अब क्या हमको चाहिए, तो इसको हमको डी पी, यहाँ पर आ गया पी और नीचे आ गया डी पी, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वो डी पी को पहले लिखते हैं, पी को बाद में लिखते हैं, तो ऐसे ही लिख देंगे, नीचे वाला ऊपर वाला नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को बना देंगे न्यूमरेटर, तो दिस और ये फिर नीचे यहाँ पर, मतलब दोनों साइड, यदि इधर हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं इधर भी वही करना पड़ेगा। अब क्या है कि डी पी अपॉन पी आ गया, डी क्यू अपॉन क्यू एफ आ गया। तो हमको थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के अनुसार ये हम जानते हैं कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, है ना, ऐसा हो तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कन्वर्स
कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम के अनुसार हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, तो ये करेंगे कि दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस हो, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, ये आपस में पैरेलल हो जाएगा। पी क्यू पैरेलल क्या होगा, पी क्यू पैरेलल ई एफ हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट। अब क्या है स्टूडेंट्स कि नाउ फोर लाइन्स पी क्यू को ध्यान दीजिए, इसके पी क्यू एंड ई एफ दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है विथ ट्रांसवर्सल पी। यहाँ पे एक बार मेरा क्या है, पी ट्रांसवर्सल बनेगा, ये एक बार क्या बनेगा, ट्रांसवर्सल क्यू एफ बनेगा। तो ये मेरा पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल का काम किया करेगा फॉर पी। तो वही चीज़ क्या है, नाउ फॉर लाइन्स पी क्यू एंड ई एफ है ना, विथ ट्रांसवर्सल पी, इसका जो है ट्रांसवर्सल क्या है, पी है। तो क्या होगा, एंगल पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ई हो जाएगा। एंगल पी इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा। हम क्या जानते हैं, क्या कहते हैं, लाइन्स एंड एंगल से हम लोग जानते हैं कि जब दो लाइन पैरेलल हो तो उसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये एंगल पी इक्वल टू क्या होगा, ये जब पैरेलल है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये है दिस और दिस, तो ये क्या होगा, दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब क्या है, इसी प्रकार से जस्ट अभी जैसे कि फॉर लाइन्स पी क्यू एंड ई एफ, पी क्यू और ई एफ क्या है, पैरेलल लाइन है विथ ट्रांसवर्सल क्यू एफ। अब क्यू एफ जो है मेरा क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सल काम कर रहा है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये भी क्या है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ये ट्रांसवर्सल काम करेगा। तो ये हो गया। अब ध्यान देने की बात ये है स्टूडेंट, अब चलते हैं इन ट्राइंगल, ध्यान दीजिए आप, इन ट्राइंगल डी पी क्यू एंड ट्राइंगल का डी ई एफ, ध्यान दीजिएगा क्या है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से देखते हैं क्या हम लोग को मिला है, एंगल P इक्वल टू एंगल E, ठीक है। ये कहाँ से, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ये मेरा क्या है, आपस में एंगल है, ये मेरा एंगल का काम है, ठीक है। फिर देखिए एंगल इक्वेशन 2 में एंगल Q इक्वल टू एंगल F, ये भी है फ्रॉम, लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से। ये भी मेरा क्या है, दोनों इक्वल हो रहा है, क्या इक्वल हो रहा है, तो एंगल। ध्यान दीजिएगा ये दोनों, यहाँ से हम दोनों इस ट्राइंगल और ये बड़ा ट्राइंगल में हम यही पाए, एंगल P इक्वल टू एंगल E और एंगल Q इक्वल टू एंगल F, इक्वेशन 1 और 2 में। अब हम जानते हैं कि जब दो ट्राइंगल का दो एंगल क्या हो, दो एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल मेरा इक्वल हो, तो इसका मतलब क्या है, दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। देयरफॉर ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल है आपका ट्राइंगल डी पी क्यू सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ का, दोनों आपस में क्या हो गया, ट्राइंगल सिमिलर हो गया। अब क्या है स्टूडेंट्स, हम Q इक्वल टू एफ हम प्रूव कर लिए। अभी मैंने देखा एंगल P इक्वल टू ई और एंगल Q इक्वल टू एफ। अब हम ध्यान देंगे इन ट्राइंगल डी पी क्यू और डी ई एफ में ये क्या है, एंगल P इक्वल टू ई और एंगल Q इक्वल टू क्या पाए, एफ, ये पा गए। तो इसको हम, ये है मेरा क्या, ये भी एंगल है और ये भी मेरा एंगल है, ये एंगल लिखे हैं, ठीक है। अब क्या है, डी पी क्यू, इस प्रकार से डी पी क्यू और डी ई एफ दोनों क्या होगा, सिमिलर होगा। क्यों, क्योंकि इस दोनों ही ट्राइंगल में हम देखें कि दो एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ऐसी स्थिति में जब दो ट्राइंगल का कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो क्या हो जाता है, तो वो क्या कि ये दोनों सिमिलर हो गया। जब सिमिलर हो गया तो क्या होगा, डी पी बाई क्या है, डी दिस बाई दिस और डी क्यू बाई डी एफ इक्वल टू दिस बाई दिस, ये हम लिख सकते हैं। फ्रॉम ये हो गया 2 का कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। जब सिमिलर है तो प्रोपोर्शनल होगा। अब क्या है, ए बी बाई डी दिस ये मेरा ऑलरेडी गिवन है, एंड ए बी इक्वल टू डी पी और सी ए इक्वल टू ए डी क्यू, ए बी इक्वल टू डी पी, ए बी और डी पी और ए सी और डी क्यू क्या है, दोनों इक्वल है। इस तरह से इसका हम यूज करेंगे तो अगर डी पी बाई डी दिस, फिर होगा बी सी बाई ई एफ और ये दिस क्या है, डी क्यू बाई एफ डी हो जाएगा। एफ डी या डी एफ एक ही चीज़ है। अब क्या, फ्रॉम 3 एंड 2 और 3 को अच्छा से हम ध्यान देंगे तो बी सी बाई ई एफ इक्वल टू पी क्यू बाई
एफ हो जाएगा। ये चूंकि ये जो है ये दोनों आपस में इक्वल हो रहा है, इस प्रकार से हम देखेंगे स्टूडेंट कि ट्राइंगल ए बी सी और डी पी क्यू में, अच्छा ध्यान दीजिए, तो हम लोग का ए क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, चूंकि तीनों साइड क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे क्या हमको कॉन्ग्रुएंट होगा तो इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा, इसलिए सिंप्लिसिटी से दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस हो जाए। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ इस दोनों में आ जाइए कि दिस इक्वल टू दिस और दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा। इसको 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, और 5 और 6 में हम ध्यान देंगे, इसका यूज करेंगे तो बी इक्वल टू ई आ गया, सी इक्वल टू एफ। ये हमको प्रूव करना था, एंगल बी इक्वल टू ई और एंगल सी इक्वल टू एफ प्रूव हो गया। साथ ही साथ जब दो ट्राइंगल का दो एंगल से कोरस्पॉन्डिंग इक्वल हो तो वो दोनों ट्राइंगल क्या होता है, सिमिलर होता है, ये भी प्रूव हो गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स हम बना रहे हैं। ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम पढ़ रहे हैं। ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता क्या है, तो ये होता क्या है, कह रहा है कि ए कहने से ही तात्पर्य है कि दो एंगल, ये ए इंडिकेट करता है एंगल को, ये बी इंडिकेट करता है एंगल को। दो एंगल मेरा इक्वल होना चाहिए दोनों ही ट्राइंगल में। कहा जाता है कि टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट सिमिलर इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल। दो एंगल मान लीजिए ये आर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल। कहता है कि इसका जो है एक एंगल दूसरे इसके एक एंगल के इक्वल हो जाए, इसके इक्वल हो जाए, और ये इसका ये ट्राइंगल का एंगल जो है दूसरा से क्या हो, इक्वल हो जाए। मान लीजिए 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री है, ये भी 50 डिग्री है और ये भी 50 डिग्री है। दो एंगल आपस में क्या हो, इक्वल हो जाए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, इक्वल हो जाए। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों जो ट्राइंगल होंगे आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो होता है कैसे, इसको हम लोग प्रूव करेंगे। अब गिवन है कि मेरा दो ट्राइंगल दिया हुआ है, टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। दो ट्राइंगल है ए बी सी और डी ई एफ। सच दैट ऐसा है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इक्वल टू ई और एंगल सी इक्वल टू एफ। मतलब दो एंगल इसका भी और इसका भी एक दूसरे क्या है, इक्वल है। ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग। अब हमको प्रूव करना है, टू प्रूव लिख देंगे, टू प्रूव। जैसे ऐसा कंडीशन यदि है कि दो ट्राइंगल में दोनों जो एंगल है कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए, तो वैसी स्थिति में ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल डी ई एफ के। क्या होगा, ये ट्राइंगल इसका सिमिलर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब कैसे प्रूफ होगा, पहले इस ट्राइंगल में लेते हैं। पहला इन ट्राइंगल ए बी सी हम लोग जानते हैं क्या, दिस प्लस दिस प्लस दिस, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इसका मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या है स्टूडेंट कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री है, इसको लिख देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है। सिमिलरली इन ट्राइंगल, उस ट्राइंगल में बात करेंगे, ट्राइंगल क्या है, डी ई एफ। उसी प्रकार से लिखेंगे क्या, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। इसको लिखेंगे इक्वेशन 2। ठीक है। अब इसका भी कारण हम लोग लिख सकते हैं, क्या, कौन सा कारण से, तो ये लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी हमको यही बताता है, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन 2। अब लिखेंगे स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हम लोग देखते हैं कि राइट हैंड साइड दोनों के इक्वल है, 180 डिग्री ये भी। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या मेरा क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल ए प्लस एंगल बी
प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल डी है ना, प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ। अब जानते हैं स्टूडेंट कि एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, जो कि मेरा गिवन है। ये बी इक्वल टू ई और सी इक्वल टू एफ, यानी बी की जगह ई लिख सकते हैं या फिर ई की जगह में बी लिख सकते हैं, सी की जगह में एफ लिख सकते हैं या एफ की जगह में सी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि बी सी को चाहे तो बी सी को ई एफ बना दें या फिर क्या करते हैं बी सी को ई एफ में चेंज कर दें या फिर ई एफ को बी सी चेंज कर दें, जो हमको अच्छा लगे कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, उधर ही चेंज कर देते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल डी प्लस, चूँकि ई जो है किसके इक्वल है, बी के, तो लिख देते हैं एंगल बी प्लस क्या, एंगल बी प्लस एंगल एफ, एंगल एफ एंगल एफ के जगह में क्या लिख सकते हैं, तो एंगल सी। अब ध्यान दीजिएगा, हम लिख सकते हैं सिंस गिवन है क्या मेरा है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। तो इस प्रकार से हम देखेंगे स्टूडेंट क्या है। अच्छा, ये क्या क्या होगा कि जब दिस इक्वल टू दिस होगा, एंगल बी इधर भी है इधर भी है, इसको जब अपना क्या करते हैं हम कास्ट की तरफ ले आते हैं, ठीक है, एंगल बी वाला बी की तरफ आएगा, तो ये इधर लाएंगे, प्लस में इधर आके माइनस होगा, सी भी इधर रहा है, इसको हम इधर लाएंगे तो क्या होगा, ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, ये प्लस में तो माइनस होगा। और जब सेम में सेम एक प्लस से एक माइनस रहेगा तो श्योर सी बात है क्या, जीरो हो जाएगा, यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा एंगल सी, और एंगल बी भी कैंसिल हो जाएगा इधर आने पर। अब क्या हो गया स्टूडेंट, एंगल ए का जो वैल्यू है एंगल डी हो गया, तो ये हमको मिल गया। अब इसको लिख देते हैं इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इसको एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये भी हमको मिल गया, ठीक है, ये क्या है आपस में इक्वल है, तो हमको गिवन है। देखिए आप चलेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी एंड ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, डी ई एफ में। अच्छा से देखिए स्टूडेंट, दो ट्राइंगल तो मेरा ऑलरेडी गिवन है, क्या दिया है, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, ये मेरा क्या है, गिवन है, जो कि मेरा क्या है, ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल है, और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, ये भी मेरा क्या है, गिवन है, ये मेरा गिवन है, और ये मेरा गिवन है, और इस प्रकार से ये भी मेरा क्या है, ये एंगल है। और तीसरा क्या है, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, अभी हम प्राप्त किए हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए इक्वल टू ए डी, ये गिवन नहीं है बल्कि हम ये प्रूव किए है ना, इसको लिख सकते हैं कि प्रूव्ड एबव, या फिर हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, थर्ड से, ये थर्ड में हम अभी लाए हैं, इसको थर्ड इक्वेशन के हैं, ये भी मेरा क्या हो गया, एंगल हो गया। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये जब दिस एंगल इसके इक्वल हो गया, दिस एंगल इसके इक्वल हो गया, दिस एंगल इसके इक्वल हो गया, तो हम लोग जानते हैं, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं थ्योरम में, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में, कि जब क्या हो कि एक ट्राइंगल का तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल के कोरस्पोंडिंग एंगल के क्या इक्वल हो जाए, तो दोनों आपस में क्या होता है कि वो ट्राइंगल आपस में क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। देयरफॉर हम जब तीन एंगल यहाँ पर देख रहे हैं कि इक्वल हो जा रहा है कोरस्पोंडिंग एंगल, तो क्या होगा आपस में, वो दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। तो इस प्रकार से लिखेंगे ट्राइंगल, कौन कौन ट्राइंगल लेके चले थे, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल डी ई एफ से। क्यों, तो लिख देंगे कारण, किस मतलब क्या कारण है कि ये होगा, तो लिखेंगे बाय, इसके पहले हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, ए तीन ठो ए हो गया, एंगल एंगल एंगल, तीनों ही एंगल के कारण, ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया कारण, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ये क्या कारण क्या होगा स्टूडेंट, ये मेरा सिमिलर हो गया, यही प्रूव कर रहा था, ये ट्राइंगल जो है इसके सिमिलर है, जो कि मेरा प्रूव हो गया, ये हमको प्रूव करना था स्टूडेंट, ये मेरा प्रूव हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट।